अगर बात करें हैरी पॉटर मूवी की तो मैक्सिमम लोगों ने हैरी पॉटर मूवी तो ज़रूर देखी होगी। और अगर मूवी नहीं देखी है और ये तो बात तय है कि हैरी पॉटर की बुक तो ज़रूर पढ़ी होगी। और हाँ, अगर आपने मूवी भी नहीं देखी है, बुक भी नहीं पढ़ी है, तो ये तो बात एकदम डेफिनेटली है कि आपने हैरी पॉटर का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन हैरी पॉटर मूवी से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आपको बता दें कि हैरी पॉटर मूवी बनने से पहले हैरी पॉटर की बुक लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी, और जो बुक की ऑथर है उनका नाम जेके रॉलिंग है। मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को और जानने से पहले जेके रॉलिंग्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जेके रॉलिंग का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये बचपन से अक्सर मायावी दुनिया की कहानियाँ लेकर सुनाती थी। रॉलिंग्स की माँ काफ़ी बीमार रहती थी और उनके पिता से उनका अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक दिन ट्रैवलिंग करते वक्त जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया आया था और बाद में रॉलिंग्स की शादी हो गई थी। और रॉलिंग्स की शादी के बाद में जो उनकी मैरिड लाइफ थी काफ़ी स्ट्रेसफुल थी और डोमेस्टिक वायलेंस और स्ट्रगल के चलते रॉलिंग्स ने डाइवोर्स ले लिया था। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए रॉलिंग्स ने हैरी पॉटर बुक को पब्लिश कराने का सोचा था, बट उनको रिजेक्शन मिला। एक के बाद एक करके ऐसे ने 12 पब्लिशर ने उनकी बुक पब्लिश करने से मना कर दिया था। बाद में 1997 में ब्लूम्सबरी ने हैरी पॉटर बुक को पब्लिश किया था। इतना स्ट्रगल, इतने रिजेक्शन के बाद में भी रॉलिंग्स ने कभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि रॉलिंग्स का मानना था कि आपके पास भरपूर हिम्मत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। वैसे तो हैरी पॉटर मूवी के 8 पार्ट्स हैं, और अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे या उनके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो हैरी पॉटर के पार्ट्स हैं वो है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द डेडली हेलोस। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। और इनमें से कौन सा पार्ट आपने देखा है और कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हैरी पॉटर में हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर का नाम डेनियल रेडक्लिफ है। जब डेनियल को ये रोल मिला था तो वे खुशी से रो पड़े थे। हैरी पॉटर में हरमाइनी ग्रेंजर का रोल प्ले एमा वॉटसन ने किया था, जो पहले केवल अपने स्कूल में छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेती थी। और हैरी पॉटर की कास्टिंग टीम अपनी फिल्म के लिए एक्टर्स चूज़ कर रहे थे, तब वे एमा वॉटसन के स्कूल के विजिट के टाइम उन्होंने हरमाइनी के रोल के लिए उन्हें चूज़ किया था। और मूवी में आपने एक मंत्र तो सुना ही होगा, एक्सपेक्टो पैट्रोनम। इसका लैटिन में मतलब है कि मैं एक संरक्षक की अपेक्षा करता हूँ। हैरी पॉटर मूवी में कुछ वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि डम्बरडोल, जिसका मतलब है भौरा। ऐसे एक वर्ड है वोल्डेमार्ट, ये फ्रेंच से लिया गया शब्द जिसका अर्थ है मौत से उड़ान भरना। आपको बता दें कि हैरी पॉटर सीरीज़ में एक कैरेक्टर है निकोलस फ्लामेल का, जो कि एक जादूगर है जिसने एक दार्शनिक पत्थर की खोज की थी। ऐसा ही रियल में एक आदमी था, वह 1300 में पेरिस में रहता था और लोगों का मानना था कि उसने एक पौराणिक पत्थर भी खोजा था जो चीज़ों को सोना बना सकता था। हैरी पॉटर फिल्म में हाफ ब्लड प्रिंस में एक नगर चलता हुआ दिखाई देता है। नगर का सेट बनाने के लिए 14 वीक्स का टाइम लगा था और इसे पूरी तरह से जलने के लिए मात्र केवल 6 मिनट्स लगे थे। और हैरी पॉटर मूवी में जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डेनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन, रूपर्ट ग्रीन, इन सब पे गेम खेलने पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल फिल्म मेकर्स नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी प्रकार से चोट आए और चोट से बचने के लिए ऐसा किया गया था। जेके रॉलिंग ने एक रूल बनाया था कि फिल्म हैरी पॉटर के एक्टर्स या तो ब्रिटिश या फिर आयरिश होने चाहिए। हैरी पॉटर की शूटिंग के दौरान पानी के नीचे के दृश्यों को शूट करने के लिए डेनियल रेडक्लिफ को पानी के नीचे टोटल 41 आवर्स 38 मिनट्स बिताने पड़े थे। और आपको बता दें कि हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग के दौरान हैरी पॉटर ने टोटल 160 चश्मे बदले थे। हैरी पॉटर की सीरीज़ में डम्बलडोर का रोल प्ले करने वाले रिचर्ड हैरिस का देहांत चैम्बर ऑफ सीक्रेट करने के बाद ही हो गया था, इसीलिए माइकल गैम्बॉन ने डम्बलडोर का रोल प्ले किया था। हैरी पॉटर बुक एंड फिल्म की बदौलत रॉलिंग आर्थिक तंगी में होने के बाद भी दुनिया की पहली एक इंसान केवल किताब से अरबपति बन गई। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैरी पॉटर बुक, ऑथर एंड फिल्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। और हैरी पॉटर का कौन सा पार्ट आपने देखा है और कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, आप ही मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।